सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। आप सभी एनसीसी कैडेट के लिए आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखिएगा, आप में से ऐसे बहुत सारे कैडेट्स हैं जिनका सपना इंडियन आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनना है, जिनका सपना इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट बनना है। तो आपका जो सपना है वो आज सच हो सकता है, क्योंकि एनसीसी स्पेशल एंट्री की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। जी हां, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना है, एनसीसी स्पेशल एंट्री की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। तो देखिएगा, जब भी आप इंडियन आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनना चाहते हो तो आप सभी के लिए एनसीसी स्पेशल एंट्री एक बेस्ट एंट्री होती है, जिसके द्वारा आप इंडियन आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बन पाओगे। तो देखिएगा, इसमें क्या होता है कि आपको कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं देना होता है। एनसीसी स्पेशल एंट्री में आपको कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, आपको डायरेक्टली एसएसबी इंटरव्यू को जाने का मौका मिलता है। जैसे आप एसएसबी इंटरव्यू को क्लियर करते हैं, उसके बाद आपका एक मेडिकल एग्जाम होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट में जैसे आप क्लियर हो जाओगे तो आपकी एक मेरिट बनेगी, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो इसलिए स्पेशल एंट्री स्कीम हम सभी एनसीसी कैडेट के लिए एक बेस्ट एंट्री है, जिसके द्वारा हम ऑफिसर कम से कम समय में हम बन सकते हैं। तो इस एंट्री के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इस एंट्री को अप्लाई करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इस एंट्री के लिए अप्लाई करने के लिए हमारी उम्र कितनी होनी चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए, इस साल कितनी वैकेंसीज निकली है और इस एंट्री को अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, इन सभी क्वेश्चन के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले। इसलिए आप सभी को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और वीडियो के लास्ट में मैं आप सभी को बता दूंगा कि आप सभी इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर पाओगे। तो चलिए बिल्कुल आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम 51 कोर्स अप्रैल 2022 शॉर्ट सर्विस कमीशन एनटी यानी कि नॉन टेक्निकल फॉर मेन एंड वुमेन इंक्लूडिंग वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज ऑफ आर्मी पर्सनल्स. Applications are invited from unmarried male and unmarried female, including wards of battle casualties of army personals for grant of short service commission इन द इंडियन आर्मी। तो देखिएगा, इस एंट्री के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो आप अगर मेल कैंडिडेट हो तो भी आप इस एंट्री के लिए अप्लाई कर पाओगे, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो भी आप इस एंट्री के लिए अप्लाई कर पाओगे। लेकिन एक बात हमें यहां पे याद रखना है, आप सभी अनमैरिड मेल कैंडिडेट होना चाहिए, आप सभी अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट होना चाहिए, तो ही आप इस एंट्री के लिए अप्लाई कर पाओगे। और आप एक एनसीसी कैडेट होना चाहिए तो ही आप इस एंट्री के लिए अप्लाई कर पाओगे। अगर आप कोई अन्य स्टूडेंट हो तो आप इस एंट्री के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे, इस बात को भी आप याद रखेंगे। तो अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की। अगर आपकी जो नेशनलिटी है वो आपकी नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए और उसके बाद में आप यहां पे पढ़ सकते हो। बाकी मैं पीडीएफ तो आपको देने वाला हूं, उसमें आप पढ़ लेना। फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमें जो बहुत सारे कैडेट के मन में ये डाउट होता है कि सर हमें जो है वो एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए हमारी उम्र कितनी होनी चाहिए, एज लिमिट के बारे में हम अभी बात करेंगे। तो आपकी जो एज लिमिट है वो 19 से लेके 25 वर्ष के बीच में आपकी एज लिमिट होना चाहिए, इस बात को याद रखेंगे। 19 से लेके 25 वर्ष के बीच में आपकी एज लिमिट होना चाहिए। ओके, एज होना चाहिए कब? तो 1 जनवरी 2020 तक। ओके, 1 जनवरी 2020 तक। अब देखेंगे यहां पे एक बात हमें याद रखनी है। तो क्या बात हमें याद रखनी है, यह भी हमें समझना बहुत जरूरी है। तो यहां पे एक बात लिखी हुई है, सभी थोड़ा सा याद रखेंगे। बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 जनवरी 1997, बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 जनवरी 1997। तो देखिएगा, 1997 के पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए, जैसे कि 1996, 1999, 1995, 1994, इस तरीके से आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 1997 के बाद की, जैसे कि 1998, 1999, 2000, इस तरीके से आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2003, 1 जनवरी 2003 याद रखेंगे, नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2003।
2003 यानी कि 2003 के बाद की आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए, जैसे कि 2004, 2005, 2006 इस तरीके से आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। 2003 के पहले की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, जैसे कि 2002, 2001, 2000 इस तरीके से आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। याद रखेंगे, डेट ऑफ बर्थ बहुत मायने रखती है, इसलिए अभी आप डिटेल में अच्छे से समझ लीजिए। और आपकी जो उम्र कितनी होनी चाहिए, 19 से लेके 25 वर्ष के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए, तो ही आप इस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, और जो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो कहां से देखी जाएगी, तो आपका जो 10th क्लास और 12th क्लास का जो बोर्ड सर्टिफिकेट होता है ना, उससे जो है वो आपके डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट किया जाएगा, वहां से जो है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी। ओके, चलिए आगे की ओर बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में और अदर क्राइटेरिया के बारे में फॉर एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए। ओके, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट विथ एग्रीगेट ऑफ मिनिमम 50% मार्क्स टेकिंग इनटू अकाउंट मार्क्स ऑफ ऑल द इयर्स। ठीक है, तो आपकी जो डिग्री है वो 50% से आपकी डिग्री बनी हुई होनी चाहिए और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और उसके इक्विवेलेंट से आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट होना बहुत जरूरी है, और वो डिग्री मिनिमम 50% मार्क्स से आपने उस डिग्री को स्कोर किया हुआ होना चाहिए। और एक बात यहां पे हमें याद रखने वाली है, तो क्या बात याद रखने वाली है, इस बात को भी याद रखेंगे। दो स्टूडेंट, ठीक है, दो स्टूडेंट इन फाइनल ईयर आर ऑल्सो अलाउड टू अप्लाई प्रोवाइडेड दे हैव सिक्योर मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स इन द फर्स्ट 2-3 years ऑफ 3-4 years डिग्री कोर्स रिस्पेक्टिवली। देखिए आप जो है, मान लो आप फाइनल ईयर में भी हो तो भी आप इस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले तो आपका ग्रेजुएशन हो चुका है तो भी आप इस एंट्री के लिए अप्लाई कर पाओगे, या आप फाइनल ईयर में हो तो भी आप इस एंट्री के लिए अप्लाई कर पाओगे। लेकिन यहां पे एक टर्म्स उन्होंने बताई है, एक कंडीशन उन्होंने बताई है। देखिए फाइनल ईयर अगर आप सिंपल ग्रेजुएशन कर रहे हो, जैसे कि बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, ठीक है, इस तरीके से अगर आप सिंपल ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपका जो कोर्स होगा वो 3 साल का होता है, तो आप फाइनल ईयर में हो तो भी आप इस एंट्री के लिए अप्लाई कर पाओगे। लेकिन फर्स्ट और सेकंड ईयर, ठीक है, जो आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में आपने 50% आपने स्कोर किया होना चाहिए, ये यहां पे कंपलसरी है। अगर मान लो आप बी कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, तो आपका कोर्स वो होता है 4 साल का, तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में आपने मिनिमम 50% से आपने जो है वो आपने मार्क्स स्कोर किया होना चाहिए, ये यहां पे एक टर्म्स है। ठीक है, तो और एक बात हमें यहां पे समझनी है। देखिएगा, जैसे ही आप इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप एसएसबी इंटरव्यू को क्लियर करते हो, तो जब आपका जो रिजल्ट आएगा ना, जब आपका जो डिग्री का जो रिजल्ट आएगा वो जो है वो मिनिमम आपका 50% तो वो आना ही चाहिए। अगर उससे कम आता है तो आप जो है आपका कैंडिडेचर आप कैंसिल हो जाएगा, इस बात को भी याद रखेंगे। अगर आपकी डिग्री जब आप इंटरव्यू में क्वालिफाई भी हो जाओगे, इंटरव्यू क्लियर करोगे और बाद में आपका जो रिजल्ट है अगर वो सही तरीके से नहीं आता है, ठीक है, फाइनल ईयर का यानी कि ग्रेजुएशन की अगर आपकी डिग्री 50% से नहीं बनती है, या आप फाइनल ईयर में फेल हो जाते हो या उससे कम आपकी डिग्री बनती है, तो आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल किया जाएगा। इस बात को भी सभी याद रखेंगे। अब बात करते हैं सर्विस इन एनसीसी शुड हैव सर्व ऑफ मिनिमम 2-3 years एज एप्लीकेबल इन सीनियर डिवीजन विंग ऑफ एनसीसी। देखिएगा, पहले एनसीसी 2 साल की होती थी, अभी एनसीसी को 3 साल की कर दिया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि आपके पास 2 साल पहले का सर्टिफिकेट, यानी कि जब एनसीसी 2 साल की होगी तो वो तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1997 है। ठीक है, क्योंकि उससे पहले तो आपके पास नहीं है, बहुत पहले की बात है, यानी कि अभी 7-8 साल पहले होता था वो 2 साल की सीनियर डिवीजन में एनसीसी की ट्रेनिंग। बाद में जो है इसे 2010 के बाद से जो है वो कर दिया गया है, वो 3 साल की ट्रेनिंग ही होती है सभी के पास। ऑब्वियसली बात है, अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आपने जो है वो 3 साल की आपने ट्रेनिंग किया हुआ होगा ही आपने, तभी आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होगा। चाहे आपने सीनियर डिवीजन से किया हो या सीनियर विंग से किया हो, तो आपके पास तो 3 साल तक तो आपने एनसीसी में ट्रेनिंग दी होगी, ये तो पता ही है। चलिए, ये आप सभी के पास होगा ही। नेक्स्ट आगे बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट हमें यही बात याद रखनी है यहां पे, सबसे इंपॉर्टेंट। देखिएगा, इस एंट्री के लिए अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो इस एंट्री के लिए, तो आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है, और सी सर्टिफिकेट में बी ग्रेड होना कंपलसरी है, मिनिमम बी ग्रेड होना चाहिए। अगर आपके पास एनसीसी के सी सर्टिफिकेट में ए और बी ग्रेड होता है
तो ही आप इस एंट्री के लिए अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज आप इस एंट्री के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। इस बात को आप सभी को याद रखना है। आप में से बहुत सारे ऐसे एनसीसी कैडेट हैं जिन्होंने एनसीसी का सी सर्टिफिकेट का उनके पास सी सर्टिफिकेट तो है, लेकिन सी सर्टिफिकेट में सी ग्रेड है, तो आप इस एंट्री के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास एनसीसी के सी सर्टिफिकेट में ए और बी ग्रेड है तो आप ऑब्वियस सी बात है आप इस एंट्री के लिए अप्लाई कर पाओगे। और एक बात यहां पे आपको याद रखना है, ये जो एनसीसी का जो सी सर्टिफिकेट है वो आपके पास अभी होना चाहिए। जब आप इस एंट्री के लिए अप्लाई करोगे ना, तभी आपके पास, मान लो आप सभी इस एंट्री के लिए आज अप्लाई करने वाले हो, तो आज आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया आपने इस साल एग्जाम दिया है और अभी आप इस एंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट नहीं है, कुछ दिनों के बाद वो सी सर्टिफिकेट आने वाला है, तो ऐसे नहीं चलेगा। आप नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द कोर्स, ठीक है। तो इस कोर्स के लिए आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपके पास अभी एनसीसी का सी सर्टिफिकेट प्रेजेंट में होना चाहिए, उसमें भी आपने ए और बी ग्रेड से आपका सी सर्टिफिकेट का एग्जाम आपने क्लियर किया होना चाहिए। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस एंट्री के लिए, ये याद रखना है सभी को। चलिए आगे की ओर बात करेंगे नेक्स्ट। तो इसके बाद बाकी ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट अब बात करेंगे वैकेंसीज के बारे में। तो इस साल की वैकेंसीज है एनसीसी मैन के लिए 50 वैकेंसीज है, जिसमें से 45 जनरल कैटेगरीज एंड 5 फॉर वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअल्टीज ऑफ आर्मी पर्सनल्स ओनली। तो ये आर्मी पर्सनल के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं चाहिए भाई, हमें तो सिर्फ एनसीसी वाले हैं, तो एनसीसी के बारे में हम यहां पे बात करेंगे। तो जनरल कैटेगरी यहां पे हमें 45 वैकेंसीज मिलती है एनसीसी वालों के लिए। तो अब यहां पे जनरल कैटेगरीज लिखा हुआ है, तो अब बहुत सारे कैडेट्स के मन में एक डाउट आएगा कि सर ये जनरल कैटेगरीज क्या है, क्या सर मैं ओबीसी, ओपन, एसटी, विजेएनटी, एसबीसी हूं, तो क्या मैं इस एंट्री के लिए अप्लाई नहीं कर पाऊंगा? बिल्कुल कर पाओगे। चाहे आप एसटी हो, एससी हो, विजेएनटी हो, ओबीसी हो, ओपन हो, चाहे जो भी हो, तो आप सभी इस एंट्री के लिए अप्लाई कर पाओगे। तो 45 वैकेंसी आप सभी के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई ये सामान्य के लिए, सभी के लिए। इसमें ये मत बोल देना कि ओबीसी है, एसटी है, विजेएनटी है, तो क्या मैं अप्लाई नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है, सभी अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। सभी को मिलाकर के ये 45 वैकेंसीज है मेन के लिए। अब विमेन के लिए अगर हम बात करेंगे तो 5 वैकेंसीज है, जिसमें से 4 वैकेंसीज जनरल कैटेगरीज के लिए और 1 वैकेंसीज जो है वो वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअल्टीज ऑफ आर्मी पर्सनल्स के लिए, ठीक है। तो 4 वैकेंसीज आप सभी, इसी में वही है, चाहे ओबीसी हो, एसटी हो या एसबीसी हो, चाहे कोई भी कास्ट के हो, आप सभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सीधी सी बात करेंगे, अगर आप बॉयज मेल कैंडिडेट हो तो आपके लिए 45 वैकेंसीज मिलेगी एनसीसी कैडेट को, और फीमेल यानी कि फीमेल कैडेट को जो है वो 4 वैकेंसीज मिलेगी। ओके, चलिए अब बात करेंगे इसकी लास्ट डेट कब है। तो उससे पहले आप ये भी, आपको प्रमोशन कैसे मिलेगा, कितने साल के बाद आपको लेफ्टिनेंट बनाया जाएगा, उसके बाद कैप्टन कब बनाया जाएगा, मेजर कब बनाया जाएगा, ये सारी आप पीडीएफ से पढ़ लेना। ओके, और सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आपको जो है वो सैलरी स्ट्रक्चर भी यहाँ पे देखने को मिलेगा कि लेफ्टिनेंट की सैलरी क्या होगी, कैप्टन की सैलरी क्या होगी। तो देखिएगा 56,100 से लेके 1,77,500 तक आपको सैलरी भी मिल सकती है भाई, ठीक है। बहुत सारे कैडेट के मन में यही डाउट होता है कि सर एनसीसी का बेनिफिट हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। इतना अच्छा बेनिफिट आपको मिल रहा है, देखिए सैलरी स्ट्रक्चर तो आप एक बार देखिए, ठीक है। तो यही सबसे बड़ा एनसीसी का बेनिफिट होता है, जिससे एनसीसी एंट्री के तहत जो है, एनसीसी स्पेशल एंट्री के तहत, एनसीसी डायरेक्ट एंट्री के तहत आपको ऑफिसर बनने का मौका मिलता है। 2 सितारे आपके कंधे पर लगते हैं भाई, यही तो एक सबसे बड़ी एनसीसी का फायदा है, बेनिफिट है। चलिए आगे की बात करेंगे। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो कब की है, ये हम बात करेंगे कि लास्ट डेट है भैया इसकी 3 नवंबर 2021 से पहले आप सभी को ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके लिए करना होगा। ओके, लास्ट डेट है 3 नवंबर 2021, इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 5 अक्टूबर 2021 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन लास्ट डेट जो है वो 3 नवंबर 2021 है, ये आपको याद रखना है। उससे पहले आप सभी को ऑनलाइन एप्लीकेशन कर देना है। अब बात करेंगे कि आप सभी इसके लिए कैसे अप्लाई करोगे। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको करना पड़ेगा, तो आपको www.joinindianarmy.nic.in इस वेबसाइट पे जाना होगा, इसके ऊपर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होगा। तो अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं जो है लिंक दे दूंगा, वहां पे क्लिक कर दीजिए और डायरेक्टली जो है आप इस वेबसाइट पे चले जाओगे, वहां से आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो। अब बात करेंगे कि इस पीडीएफ को आप सभी कैसे डाउनलोड करोगे। ओके, तो आप क्या करो, अगर आप सभी इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो मैंने एक मिशन एनसीसी का टेलीग्राम चैनल बनाया है,
मिशन एनसीसी टेलीग्राम चैनल पे आप सभी को आ जाना है। वहां पे मैं इस पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर दीजिए, डाउनलोड कर लेना। ओके, मिशन एनसीसी टेलीग्राम चैनल पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। आप जल्दी से जाए, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, वहां पे क्लिक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप सीधा मिशन एनसीसी टेलीग्राम चैनल पे आ जाओगे और वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर देना। ठीक है, बहुत बार मैंने क्या किया था, इस पीडीएफ को ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया था, लेकिन बहुत सारे कैडेट्स के द्वारा ये पीडीएफ डाउनलोड नहीं होता है। फिर बच्चे मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि सर ये पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए। तो आप सीधी सी बात है, यहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, या टेलीग्राम चैनल पे आप मिशन एनसीसी सर्च कर सकते हो, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और आप एनसीसी के बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और आप सभी को इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। जितने भी आप सभी कैडेट्स देख रहे हो ना, तो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ आपको शेयर कर देना है, जिससे क्या होगा कि हो सकता है कि आपके दोस्त के पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, उस सी सर्टिफिकेट में उसे ए बी ग्रेड है, लेकिन उसको इस नोटिफिकेशन के बारे में अगर उसे पता नहीं है तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको इस वीडियो को उन तक जरूर शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके एनसीसी के कैडेट्स हैं जो इस साल सी सर्टिफिकेट का एग्जाम पास आउट हो चुके हैं, तो उन सभी तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए। हो सकता है कि आपके द्वारा वो भी स्टूडेंट, वो भी एनसीसी के कैडेट जो है वो इंडियन आर्म फोर्सेस में सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, तो इसलिए आपको शेयर कर देना है। बहुत सारे होते हैं उनके पास ये नोटिफिकेशन ही नहीं पहुंचती है, तो आप इतना काम जरूर करिए कि उन तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए बिल्कुल मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं बिल्कुल नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायनारा अलविदा। आपका कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।